सिंह के ऊपर तो पहले की जनता ने विश्वास किया था और 15 साल तक के छत्तीसगढ़ का शासन को चलाने के लिए दायित्व भी दिए हुए थे। लेकिन अब यहाँ पर सवाल आ रहा है महापौर चुनाव को लेकर के दावेदारी जो प्रस्तुत होने वाली है तमाम, जैसे कि मधुसूदन यादव जी है, नीलू शर्मा जी है, कमल सोनी है, और वहीं देखा जाता है तो आपका भी नाम वहां पर सामने में आ रहा है। मेरा सवाल सही तरीके से समझ नहीं पाया, मैं आपको उसका एक पूरा क्लियर बता देता हूँ कि मैंने बात किया था अभी विकास कार्यों को लेकर के। तो विकास कार्य केवल निर्माण ही नहीं कहा जाता है, कोई नया कार्य बनाना या वार्ड में देना यही नहीं, बल्कि वहां पर की साफ सफाई उसकी दुरुस्तता भी देखी जाती है। वहीं अगर आप मैं सीधे सीधे नाम ले लूँ तो प्रभात नगर के वो आप चौपाटी वाले एरिया को देख सकते हैं, वहां के तालाब में इतनी गंदगियां भरी हुई है, उसकी साफ सफाई आज तक नहीं हुई है, 10 साल हो चुके हैं। कई सारे वार्ड हैं जहां पर गाय भी खड़े रहते हैं और गायों की वजह से मुख्य रूप से सड़क दुर्घटनाएं भी होती हैं। आपकी ही पार्टी की अगर बात करूं तो माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा एक योजना निकाला गया, हर घर सौर ऊर्जा, वो धरातल पर नजर में नहीं आ रहा है। इस विषय पर हमने भी आयुक्त साहब से बात करने की कोशिश की, मगर किसी भी प्रकार का पर्टिकुलर सही वे पे जवाब नहीं मिल पाया हमसे। दैनिक जीवन में जो समस्याओं का सामना करना पड़ता है, सफाई, बिजली, पानी और राशन कार्ड, आधार कार्ड, यही जो प्रमुख रूप से होते हैं। देखिए, इस वक्त अभी पूरा राजनांदगांव जिला और जिले के साथ में पूरा प्रदेश ये देखने था कि राजनांदगांव जिले के भाजपा से जिलाध्यक्ष के रूप में किसे उतारा जाए, किनको वहां पर खड़े किया जाए, किनको ये जिम्मेदारी दी जाए। अमूमन सारे लोगों की उम्मीद टिकी हुई थी कोमल सिंह राजपूत के ऊपर, और कोमल सिंह राजपूत को ही जिला अध्यक्ष के रूप में उतारा गया है। अब देखना तो ये रहेगा कि किस प्रकार से जिला अध्यक्ष अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं, अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। लेकिन अभी इस राजनीतिक गलियारों में बड़ा सवाल तो यह भी उठ करके आ रहा है कि अब प्रदेश अध्यक्ष कौन, चूंकि जिले के तमाम जिलों के गठन करने के बाद अब प्रदेश के प्रभारी के लिए जिम्मेदारी किसको दी जाए, यह भी एक सवाल सा उठ रहा है। लेकिन अब उसके बाद जो होने को है महापौर चुनाव को लेकर के, इस महापौर चुनाव को लेकर के दावेदार तो बहुत खड़े हुए हैं और अपनी दावेदारी भी प्रस्तुत करें, लेकिन नामांकन कौन भरेगा, उस टिकट किसे दिया जाएगा, सोचने का विषय है। अभी वर्तमान में हमारे साथ एक दावेदार कहा जाए या एक लोगों के कहा जाए या चुनावी इस घमासान पर अपनी लड़ाई को सुनिश्चित करने के लिए कहा जाए तो पिछले 5 सालों में जो अपने दायित्वों को निर्वहन करते हुए आए हैं नेता प्रतिपक्ष के रूप में किशुन यादव, वो हमारे साथ में मौजूद है। और पिछले 5 साल में उन्होंने क्या काम किए हैं, नेता प्रतिपक्ष के काम क्या होते हैं और आगे जो वो चुनावी घमासान पर उतर रहे हैं महापौर चुनाव को लेकर के, इस महापौर चुनाव पर उनकी क्या राय है, ये सारी चीज हम जानने के लिए हमारे साथ में बैठे हुए हैं नेता प्रतिपक्ष, पूर्व के नेता प्रतिपक्ष किशुन यादव, अभी एक आम आदमी के रूप पर देखे जाए। किशुन जी, आपका सबसे पहले स्वागत है। नमस्कार। आपसे बस वही एक सवाल करेंगे कि सामने आगामी समय में चुनाव है, इस चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चे भी चल रहे हैं, कई सारे नाम भी उठ करके आए हैं महापौर चुनाव को लेकर के, जैसे कि मधुसूदन यादव जी, नीलू शर्मा जी, आपका भी नाम आ रहा है, कमल सोनी जी का भी नाम आ रहा है। मगर आप क्या चाहते हैं कि महापौर का काम क्या होता है? पिछले आपने 5 वर्षों में नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी काम किए हैं, तो एक महापौर आपके साथ में भी थे, क्या दायित्व देखे हैं और क्या काम चाहते हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछले 5 साल नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे नेतृत्व करने का अवसर दिया था। तो सबसे पहले तो मैं भाजपा के सभी शीर्ष नेताओं का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता पर विश्वास व्यक्त किया। हमने कोशिश की अपने पार्षदों के साथ मिल करके कि नगर निगम में जो गतिविधियां जिसमें लेन देन करके भ्रष्टाचार के रूप में या आम जनता को जो सुविधा नहीं मिल पा रही थी, उन मुद्दों को हम जोर शोर से उठाएं। इसी के कारण हमने लगातार जरूरत पर आंदोलन किए, चक्का जाम किए, महापौर का पुतला दहन किए। हमारे कुछ पार्षदों के ऊपर, स्वयं मेरे ऊपर FIR दर्ज करवाया गया, महापौर और कांग्रेस के नेताओं के द्वारा के धरना में बैठे करके। आपको बताना कि दुकान जो कमला कॉलेज के पास अन्य मुख्यमंत्री स्वावलंबन की दुकानें बनी थी, उनमें भारी पैमाने पर लेन देन हुआ था उस समय। ये हमारे पास जानकारी थी, हमने चक्का जाम किए। बाद में एक आपके सामने जहाँ बैठे हैं बूढ़ा सागर का है, बूढ़ा सागर में भ्रष्टाचार का मामला आया, जिसमें नगर निगम प्रशासन को सहायक अभियंता और उप अभियंता को नीलामी करना पड़ा। बाद में पता नहीं कैसे उनको जो है बहाल कर दिया गया, फाइल आज तक बाहर नहीं आ पाई। और पानी, बिजली, सफाई को लेकर भाजपा पार्षद दल
सदैव मुखर रहा पूरा 5 साल। देखिए यदु जी, अगर आप यहाँ पर बात कर रहे हैं नगर निगम पर फाइल जलने की, तो उस पर अगर मैं सूत्रों की बातें कहूं तो वो बातें कुछ ये भी आते हैं कि पूर्व में जो मधुसूदन यादव हैं उनके नाम पर भी कई सारे सवाल उठ रहे थे उस विषय को लेकर के। नहीं, ये जो आप बोल रहे हो फाइल जलने वाला है, वो तो राजस्व विभाग का फाइल जला हुआ था। कुछ वार्डों की फाइल जली थी और किसी के बदमाशी के कारण से था, लेकिन ऑनलाइन प्रक्रिया है, बहुत सारे वार्डों का ऑनलाइन कर चुके थे, तो रिकॉर्ड दुरुस्त करने में टाइम नहीं लगा। क्योंकि अब हर कागज सिर्फ फाइल में नहीं है, कंप्यूटर में भी वो जो है सिस्टम बैठ चुका है, कंप्यूटर में भी दर्ज हो चुका है। तो एक फाइल इधर उधर गायब हो गया तो वो केस दब जाएगा ऐसा नहीं है, कंप्यूटर से दूसरा फाइल तैयार हो जाता है। रही बात आप मधुसूदन यादव जी जो हमारे पूर्व महापौर है उनका बोल रहा हूँ, 5 साल कांग्रेस की महापौर रही है, कांग्रेस का बहुमत रहा है, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार भी है, क्यों कांग्रेसियों ने एक भी फाइल मधुसूदन यादव जी के खिलाफ में बाहर नहीं ला पाए? यदि मधु भैया उस समय महापौर, तत्कालीन महापौर थे, उनके द्वारा कोई फाइल में गड़बड़ किया गया था, तो 5 साल तक के कांग्रेसी सोए हुए क्यों थे? देखिए वही अगर और दूसरे सवाल की बात किया जाए तो महापौर के द्वारा भी और अन्य जो कांग्रेसी पार्षद है उनके द्वारा भी कहा जाता है कि अगर कुछ वार्ड के विकास की अगर बात होती है तो वहां पर केवल जब भाजपा की सरकार बैठ चुकी थी विगत वर्ष, तो उस समय ये कहा जाता था कि वहां पर कांग्रेसी पार्षद है, इस वजह से उनका कार्य, उस वार्ड का कार्य थोड़ा धीमा चलता है, रोक दिया जाता है। 3 जनवरी तक तो जो है महापौर हेमा देशमुख जी थी, स्टेट में गवर्नमेंट बदला था, नगर निगम में तो गवर्नमेंट नहीं बदला था। और ऐसा कौन सा वार्ड है जहां पे डॉक्टर रमन सिंह जी या अरुण साव जी के उसमें नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसमें पैसा नहीं मिल पाया? अभी डामरीकरण का काम चालू हुआ है, क्या कुलबीर छाबड़ा जी के वार्ड में डामरीकरण नहीं हो रहा है? क्या हेमा देशमुख जी के वार्ड में जो महापौर रही हैं उनके वार्ड में स्वीकृति नहीं मिली? क्या निगम अध्यक्ष पप्पू धकेता जी हैं, उनके वार्ड में स्वीकृति नहीं मिली? सब मिल, भाजपा में सबका साथ सबका विकास, बस करना पड़ेगा रमन सिंह के ऊपर विश्वास, यही चलेगा। ठीक है, डॉक्टर रमन सिंह के ऊपर तो पहले की जनता ने विश्वास किया था और 15 साल तक के छत्तीसगढ़ का शासन को चलाने के लिए दायित्व भी दिए हुए थे, लेकिन अब यहाँ पर सवाल आ रहा है महापौर चुनाव को लेकर के, दावेदारी जो प्रस्तुत होने वाली है तमाम, जैसे कि मधुसूदन यादव जी है, नीलू शर्मा जी है, कमल सोनी है, और वहीं देखा जाता है तो आपका भी नाम वहाँ पर सामने में आ रहा है। आप अपने दायित्व को कैसे दिखाएंगे वहाँ पर? मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने कहीं भी महापौर के रूप में दावेदारी प्रस्तुत नहीं किया हूँ। मैंने 5 साल मुझे जो जिम्मेदारी मिला था उन दायित्वों का निर्वहन किया हूँ। और आपने अभी 2-3 नाम जो लिए हैं वो हमारे सीनियर मोस्ट लीडर हैं। मधुसूदन यादव जी सांसद रहे हैं, महापौर रहे हैं, नीलू शर्मा जी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है, बड़े ये लोग इतने बड़े नेता हैं कि इनको दावेदारी प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है। यदि ये चाहेंगे चुनाव लड़ना है तो पार्टी इनको टिकट देगी, उनके इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग तो बहुत छोटा कार्य। तो ये भी माना जा सकता है कि अगर पार्टी आपके ऊपर, आपके कंधों में वो भार देना चाहे तो आप उस दायित्व को निर्वहन करेंगे? मुझे पार्टी ने नगर निगम में पार्षद बनाया, नेता प्रतिपक्ष बनाया, उस दायित्व का निर्वहन किया हूँ। उससे पहले मैं युवा मोर्चा में काम किया हूँ। पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसके लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं युवा मोर्चा में भी काम करके दिखाया, नगर निगम में भी काम करके दिखाया हूँ। और हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व जो बैठे हैं वो काम का आकलन करते हैं, उनको पता है किसको लड़ाना है, किनको नहीं लड़ाना है। अभी बहुत सामान्य वर्ग है, बहुत सारे दावेदार आएंगे, मैं तो एकदम छोटा सा कार्य करता हूँ। मैं पार्टी जो जिम्मेदारी दी है और जो देगी वो करने के लिए करता हूँ मैं तो। वही अगर विकास की बात किया जाए, पूरे 51 वार्ड, राजनांदगांव में 51 वार्ड है और शहर के प्रथम नागरिक के रूप में लोग किसे देखे, ये तो एक सवालिया निशान बन चुका है अभी। दावेदारी तो सामान्य होने के बाद, आरक्षण सामान्य मुक्त होने के बाद बहुत से घमासान यहाँ पर नाम आ रहे हैं, चाहे कांग्रेस से हो, चाहे बीजेपी से हो, चाहे निर्दलीय लोगों के वहाँ पर दावेदारी को देखते हुए। लेकिन अगर हम विकास और साफ सफाई की बात करेंगे तो जब आपकी सरकार थी भी, फिर उसके बाद नहीं भी थी, अब फिर से बन गई, तो विकास कार्यों पर कोई गति वहाँ पर नजर में नहीं आती है। ये आपका थोड़ा सा आकलन गलत है। जिस दिन से सरकार बनी है जी, मैं खुद नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष हूँ। मैंने 2 बार डॉक्टर साहब से और अरुण साव जी से भूमि पूजन करवाया है। एक बार जो है अप्रैल में करवाए थे, जुलाई में करवाए थे 13 करोड़ रुपए का। वो पूरे वार्डों में काम चल रहे हैं। अभी एक हफ्ता पहले 10 करोड़ रुपए के डामरीकरण का 16 जितने शौचालय बने हुए यहाँ पे, उसके लिए 5 करोड़ रुपए दिए। सबका मरम्मत करके, डेंटिंग पेंटिंग करके लोगों के उपयोग के लायक दुरुस्त करना है।
और उसके बाद में 6 करोड़ रुपए का रोड नाली भवन ऐसा करके अभी 25 करोड़ रुपए का हमने भूमि पूजन करवाया। और आप देख सकते हैं चल के डामरीकरण और अन्य काम जो टेंडर प्रक्रिया में है उसको छोड़ करके जितने काम का वर्क ऑर्डर हो गया है वो आज धरातल पर दिखने लगा है। और भाजपा जहाँ है डेवलपमेंट वहीं होगा। कांग्रेसी मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ, जहाँ कांग्रेस है वहाँ करप्शन है और विकास चाहिए तो भाजपा है। आप शायद मेरा सवाल सही तरीके से समझ नहीं पाए। मैं आपको उसका एक पूरा क्लियर बता देता हूँ कि मैंने बात किया था अभी विकास कार्यों को लेकर के। तो विकास कार्य केवल निर्माण ही नहीं कहा जाता है, कोई नया कार्य बनाना या वार्ड में देना यही नहीं, बल्कि वहां पर की साफ सफाई उसकी दुरुस्तता भी देखी जाती है। वहीं अगर अब मैं सीधे सीधे नाम ले लूँ तो प्रभात नगर के वो आप चौपाटी वाला एरिया को देख सकते हैं। वहां के तालाब में इतनी गंदगियां भरी हुई है, उसकी साफ सफाई आज तक नहीं हुई है, 10 साल हो चुके हैं। कई सारे वार्ड हैं जहां पर गाय भी खड़े रहते हैं और गायों की वजह से मुख्य रूप से सड़क दुर्घटनाएं भी होती हैं। बिल्कुल, अभी नगरीय निकाय चुनाव है और राजनांदगांव की जनता का मूड है, यहाँ भाजपा का महापौर बैठेगा ही। तो जो महापौर बन के आते हैं, आपकी बात है, आपकी भावना है, वो जनता की भावना है, मैं वहाँ तक जरूर पहुँचाऊँगा कि सड़क से गाय माता का स्थान सड़क में बैठने का नहीं है, उसको गौठान में या अन्य और कोई स्थान तय करके वहाँ उनके लिए सुव्यवस्थित व्यवस्था की जाए, साफ सफाई दुरुस्त हो। इसके लिए मैं तो अभी नगर निगम आयुक्त साहब से बात करता हूँ कि जहाँ जहाँ बतला रहे हैं। और वैसे मैं देखा हूँ पिछले कुछ दिनों से लगातार आयुक्त साहब भी जो है नगर निगम के विभिन्न वार्डों में घूम रहे हैं, घूम करके साफ सफाई पानी बिजली का हाल चाल देख रहे हैं। आपकी ही पार्टी की अगर बात करूं तो माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा एक योजना निकाला गया हर घर सौर ऊर्जा, वो धरातल पर नजर में नहीं आ रहा है। इस विषय पर हमने भी आयुक्त साहब से बात करने की कोशिश की, मगर किसी भी प्रकार का पर्टिकुलर सही वे पे जवाब नहीं मिल पाया हमसे। उसके लिए अभी सर्वे चल रहा है, लोगों से आवेदन बुलवाया क्योंकि जा रहा है। प्रधानमंत्री का ये बहुत बड़ा योजना है कि हर घर में सौर मुक्त योजना जो चला रहे हैं, लेकिन धरातल पर वो सौर ऊर्जा का जो स्कीम है प्रधानमंत्री जी का लागू होगा, जैसे हर प्रधानमंत्री आवास का हुआ जी। हर व्यक्ति को जो है प्रधानमंत्री जिनका पक्का मकान नहीं था उनको लाभ मिला है। तो जितने लोग चाहेंगे उन सब के घर में जो है सोलर प्लांट लगेगा। इसके लिए सर्वे चल रहा है, एजेंसी नियुक्त कर दी गई है, वो सर्वे कर रहे हैं। सर्वे बाद उसे फॉर्म भरवा करके फिर अलॉटमेंट के लिए भेजेंगे। प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। अब देखा जाए तो पिछले 5 वर्षों में आपने नेता प्रतिपक्ष के रूप में आप नगर निगम में बैठे, वहां पर तमाम योजनाएं भी देखे हैं, विरोध प्रदर्शन भी देखे, तमाम चीजों से आपने लड़े हैं, जूझे हैं। एक आम इंसान और एक नेता के रूप में मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि एक महापौर का, जो शहर के प्रथम नागरिक होते हैं, उनका दायित्व, उनका कार्य क्या होता है? महापौर के रूप में तो जो जनप्रतिनिधि चुन के जाते हैं उनको सबसे पहला काम उनका होता है कि जिन जनता ने उनको चुन के भेजा है उनको दैनिक जीवन में जो समस्याओं का सामना करना पड़ता है, सफाई, बिजली, पानी और राशन कार्ड, आधार कार्ड, यही जो प्रमुख रूप से होते हैं, उनके लिए भटकना ना पड़े। ये 5 साल में लोग जो है लाइन लगा लगा के खड़े रहते थे वहां पे। किसी भी प्रकार का सूद लेने वाला, महापौर तो छोड़ दो, उनके एक भी चेयरमैन का जो है पूरा 5 साल में उनके चेंबर का दरवाजा नहीं खुला। महापौर के जो 9 रत्न थे उनके एक भी चेंबर में, सिर्फ चेंबर में नेम प्लेट लगा हुआ था, एक भी। तो जनता बहुत तकलीफ से। भाजपा के शासनकाल में जब भाजपा का महापौर होगा या इससे पहले रहा है, चाहे मधुसूदन यादव जी थे, चाहे शोभा सोनी जी थी महापौर, उस समय उनके जो चेयरमैन होते थे वो भी बैठते थे और जनता के जो है सुख दुख के साथी बनते थे। वो आते थे, उनको तकलीफ ना हो करके अधिकारियों को बुला के काम करते थे। जरूरत पड़ती थी, कहीं पानी की समस्या है तो जल विभाग का चेयरमैन खुद, महापौर तो जब जाते थे, जल विभाग का चेयरमैन खुद जाकर के वहाँ पानी की समस्या क्यों आ रही है उसको दूर करने का प्रयास करते थे। ये इस 5 साल के कार्यकाल में देखने को महापौर परिषद के सदस्यों के द्वारा देखने को नहीं मिला। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा। अभी आने वाले समय में एक तो नगरीय निकाय का चुनाव है, फिर महापौर की दावेदारी किया जाएगा। अगर पार्टी आपके ऊपर विश्वास करती है और टिकट आपको दे देती है, क्या आप लड़ना सुनिश्चित करेंगे? ये मेरे पार्टी के नेता लोग तय करेंगे। अगर वो आपको दायित्व देते हैं तो क्या आप नहीं, वो तो ऐसा हो गया कि मैं फिर दावेदारी कर रहा हूँ। मैंने पहले ही बोला हूँ कि मैं दावेदारी के लाइन में नहीं हूँ। पार्टी जिनके लिए निर्णय लेगी, पार्टी बोलेगी कि इसको लड़ा रहे हैं, जो घोषणा करेंगे ना, उसको जिता के लाने की जिम्मेदारी मेरी है। मतलब आप एक कार्यकर्ता के रूप में ही अपने आप को लेकर काम करूंगा, बिल्कुल, चाहे आपको टिकट मिले या ना मिले। शीर्ष नेतृत्व, क्योंकि भाजपा ने मुझे पहचान दिया है कि सुन यादव कुछ नहीं है,
किशोर यादव के साथ में भारतीय जनता पार्टी जुड़ा हुआ है, तब किशोर यादव का जो है वैल्यू है, और भाजपा से अलग होने के बाद किशोर यादव कुछ नहीं है। देखिए ये थे हमारे साथ में जो 5 साल के पूर्व में नेता प्रतिपक्ष के रूप में नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत में अपना कार्य किए हैं, अपने दायित्वों को देखे हैं और लोगों को दिखाए भी हैं। हम अभी बात करने जा रहे हैं उस महापौर चुनाव को लेकर के, जिसपे घमासान भिड़ी हुई है। राजनीतिक गलियारों पर काफी सवाल उठ रहे हैं, काफी चर्चे भी हो रहे हैं और काफी नाम भी वहां पर देखने को मिल रहे, सामने आ रहे हैं। लेकिन देखने का विषय तो ये होगा कि हम साफ तौर पर कहेंगे कि अगर किसी भी कारणवश पार्टी किसी को भी टिकट देती है तो भाजपा की तरफ से ये कहा जा रहा है, सॉरी माफी चाहूंगा, किशोर यादव जी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो केवल एक कार्यकर्ता के रूप में सभी के साथ में खड़े रहेंगे और उनको जिता करके लाने का जिम्मेदारी इनके ऊपर है। लेकिन अब देखने का विषय तो ये रहेगा कि पार्टी टिकट किनको देती है और महापौर के लिए दावेदार के रूप में कौन आते हैं। फिलहाल आपको बता दिया जाए कि 3-4 नाम अभी रोलिंग पर चल रहे हैं, जिसको लेकर के काफी शहर में चर्चाएं भी चल रही है, जिसमें एक नाम मधुसूदन यादव के हैं जो कि पूर्व में सांसद रह चुके हैं। दूसरे एक नाम नीलू शर्मा के जो वर्तमान में अभी भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं, और वहीं अगर तीसरे नाम की बात की जाए तो कमल सोनी के, और चौथे नाम पर जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से मिल रहे हैं वो किशोर यादव है। इसीलिए आज हम आपसे रूबरू करवाने के लिए, उनकी बातों को जानने के लिए, उनकी भावनाओं को कि वो जनता के लिए क्या करना चाहते हैं और अगर जनता विश्वास करती है तो कैसे करेगी, किन मुद्दों को लेकर के करेगी और उनके कार्यशैली पर क्या उठते हैं सवाल, ये देखने का विषय रहेगा। यूआरवाई सीजी न्यूज के साथ सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव।